बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जनाजा को रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा तो क्या मौजज़ा हुआ। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मुसलमानों के खलीफा चुने गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबूवत के झूठे दावेदारों के खिलाफ इल्मे जहाद बुलंद किया और नबूवत पर नकब लगाने वालों को किफर करदार तक पहुंचाया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी वफात से कब्ल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को वसीयत फरमाई थी कि इनको आखिरी गुस्ल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो देंगे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के सफरे आखरत के हवाले से अपने एक बयान में मारूफ आलम दीन साकिब रजा मुस्तफ़ाई का कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला वो शख्सियत थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसाल के बाद गुस्ल दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि गुस्ल के वक्त कुछ पानी आपके चश्म खानों में ठहर गया। पहले तो मैंने इस पानी को रुई से साफ करने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा पानी मुझे और कहाँ से मिलेगा। मैंने फिर होंठ करीब करके इस पानी को नोश जान कर लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं वो पानी नोश करने के बाद मेरा सीना अलूम मार्फत का खजीना बन गया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी वसीयत फरमाते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया था कि ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब मैं फोत हो जाऊं तो जिन हाथों से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, इन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना। और ये भी वसीयत की कि मुझे नया कफन ना देना, मुझे फटे पुराने कपड़ों में कफन देकर दफना देना, इसलिए कि नए कपड़ों का हकदार मरने वाले से ज्यादा जीने वाला है। फिर फरमाया कि जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जस्ते खाकी को उठाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के पास ले जाना और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। अगर उधर से हाजिरी का कोई इशारा मिल जाए तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन कर देना, वरना जहाँ बाकी मुसलमान को दफनाया जाता है जन्नतुल बकी में, फिर मुझे वहाँ दफना देना। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है कि जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का आखिरी वक्त आया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भागते हुए आए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की जुबान पर ये अल्फाज थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे से कपड़ा उठाया और ये लफ्ज कहे कि आज रसूल अल्लाह की खिलाफत हमसे जुदा हो गई। इसके बाद हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद आपका जनाजा पढ़ा गया और फिर मदीना अनवर की गलियों से घुमाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने रख दिया गया। और ये लफ्ज़ हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के हैं। कहते हैं कि हम हाथ बांधकर खड़े हो गए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने की इजाजत मांग रहे हैं। तो फिर हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रोजा रसूल का दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। अचानक ताला खुला और फिर कुंडी भी खुल गई और दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आई कि यार को यार से मिला दो जो पहले ही यार का इंतजार कर रहा है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में हजरत सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तदफीन कर दी गई। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।